दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अग्निवीर के नाम पर सेना के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस अग्निवीर योजना को लागू करते वक्त केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, सच तो यह है कि इसी अग्निवीर योजना ने सेना की सारी सुविधाएं छीन ली। फिर भी भारत के नौजवानों के अंदर देश के लिए मर मिटने का जुनून देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सेना में अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों को मात्र 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है और इसमें से मात्र 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। बाकी अग्निवीरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अग्निवीरों की पेंशन खत्म कर दी गई। अग्निवीरों को 4 साल के बाद रिटायर होते समय मात्र 11 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें भी 5 लाख रुपए अग्निवीरों के वेतन से ही काट कर दिए जाएंगे। अग्निवीरों को कैंटीन सुविधा भी नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात कि अग्निवीरों के रिटायर होने के बाद उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं मिलेगा। फिर भी अग्निवीर देश सेवा के लिए समर्पित है। ऐसे अग्निवीरों को शहादत के बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से मात्र 2 जवानों के द्वारा भिजवा देना कहां तक उचित है? क्या अग्निवीरों को इतना भी अधिकार नहीं कि शहादत के बाद सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई किया जाए? इस घटना को लेकर सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया है कि जब अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर मात्र 2 फौजियों द्वारा कोटली गांव में लाया गया तो फौजियों ने ही ग्रामीणों को बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए अंतिम सलामी नहीं दी जाएगी। हालांकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अग्निवीर अमृतपाल जी को मौत की शहादत मानते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार के सामने 5 सवाल खड़ा किए हैं और कहा है कि क्या अग्निवीर अमृतपाल जी को सम्मान न मिलना भारतीय सेना का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि जब शहीद को अग्निवीर का दर्जा ही नहीं दिया गया तो क्या गारंटी है कि 4 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो उसका भविष्य सुनहरा होगा। राघव चड्ढा ने यह भी पूछा कि क्या नियमित सेना और अग्निवीरों के बीच सरकार भेदभाव कर रही है? उन्होंने कहा कि क्या केवल दुश्मनों की गोली से मरना ही शहादत है? बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम प्राकृतिक क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से मरना शहादत नहीं कहलाएगा क्या? इसी तरह राष्ट्रीय लोक दल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे शहीदों का अपमान बताया। आरएलडी पार्टी ने भी ट्वीट किया है कि ना सम्मान ना पेंशन, ऊपर से हमारे समाज के लोग भी ताना दे रहे हैं कि क्या जरूरत थी 4 साल वाले अग्निवीर प्रोग्राम में बच्चे को भेजने की। उन्होंने पंजाब हरियाणा के बच्चों से अपील की है कि अग्निवीर में जाने से अच्छा है कि वह पढ़ लिख कर कई अच्छी नौकरी करे। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इसी तरह से अग्निवीरों को अपमानित किया जाएगा तो आने वाले दिनों में कौन युवा अपनी जान हथेली पर रखकर अग्निवीर बनने जाएगा, जब उसे ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही शहादत के बाद उसके परिवार को कोई आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, न ही मेडिकल सुविधा रह गई है और न ही कैंटीन सुविधा। अब आइए थोड़ा विधानसभा के चुनाव का हाल भी जान लेते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे पहले चुनाव मिजोरम राज्य में होना है। राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान मिजोरम की राजधानी आइजोल में यात्रा करते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरे और इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होने वाला है और मतदान की गिनती सबके साथ 3 दिसंबर को ही होगी। 40 विधानसभा सीटों वाली मिजोरम की कुल जनसंख्या 10 लाख है। इसमें 7,68,181 मतदाता हैं। यहाँ की आबादी में 87% केवल ईसाई हैं और लगभग 9% बौद्ध है, जबकि हिंदू की जनसंख्या मात्र 3.25% है और मुस्लिम जनसंख्या मात्र 1.35% ही है। आपको यह भी बता दें कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर मिजोरम की ही है, इसलिए यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए भड़का नहीं सकते। और मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्यमंत्री उम्मीदवार जोरमथंगा ने यहां तक कह दिया है कि मिजोरम में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। आइजोल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार को इजराइल में क्या हो रही है इसकी बहुत चिंता है, जबकि मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, इसमें पीएम मोदी को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मणिपुर में लोगों की हत्याएं हुई, मणिपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ हुआ, यहां तक कि बच्चों तक की हत्या कर दी गई। फिर भी पीएम मोदी को मिजोरम राज्य का दौरा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता है और न ही गोदी मीडिया को लगता है।